श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से शुरू हुई है, जो कि 20 मार्च तक चलेगी और कल है 18 मार्च और दिन है शनिवार का और तिथि है पाप मोचनी एकादशी। इस दिन आप गुरुजी के बताया एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जो घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए किया जाता है। घर में धन संपदा और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस विशेष उपाय को आप इस पाप मोचनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कई लोग कहते हैं कि सीहोर वाले महाराज ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है। जब भी मंदिर जाते हैं मांगते ही रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मांगने भी जा रहे हैं तो किसी के द्वार नहीं, महादेव के द्वार ही तो जा रहे हैं। अपने घर के पिता, अपने घर के बड़े महादेव ही हैं। महादेव के पास ही तो जा रहे हैं, तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया पूजा राणा जी। मेरे बेटा बहुत बीमार रहने लगा। वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन बता दिया और 4 से 5 महीने निकल गए और वो दिनों दिन बीमारी होते जा रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने बताया पेट में टीवी की 9 mm की गांठ हो गई है और चेकअप पर चेकअप होने लगे पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। हम दवाई लेकर आ गए और अगले दिन सोमवार था तो हमने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। पहले पशुपतिनाथ व्रत में हमने इसे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर इस जल का आचमन करा दिया और बेलपत्र को इसकी जेब में रख दिया और दूसरे सोमवार को जब जांच कराई तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ना गांठ आई ना टीबी की बीमारी आई और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका था, ठीक हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सचिन का लड़का हमारे यहाँ रेंट पर था। गुरुजी 2022 में हमारा लड़का बीमार हो गया था, लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और इतना अधिक इन्फेक्शन हो गया था कि डॉक्टर ने लीवर को चेंज करने को कह दिया था। आपने एक उपाय बताया था कच्चे सूत का, वो करना हमने शुरू किया और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। जब मेरे बेटे की दूसरी बार जांच की गई तो इन्फेक्शन ठीक हो चुका था और लीवर बदलने की ज़रूरत नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने से हजारों पाप भस्म हो जाते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के मुख के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, आपकी जो मर्जी हो आप वो भजो। नमः शिवाय भजो, ओम नमः शिवाय भी भज सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आशा सिंह पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो बाद में पता चला कि लीवर में फोड़े और घाव बताए गए। इसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। इसके बाद उन्हें अचानक अटैक आ गया। डॉक्टर ने कह दिया अब ये भगवान भरोसे है। इसके बाद मैं दौड़कर शिवालय गई और 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त कर ले आई और उनके शरीर में लगा दिया। इसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगी। गुरुजी आपने एक उपाय बताया था जिसमें एक जल का पात्र में पीपल के पत्ते को डालकर और काली तिल वाला आपने जो उपाय बताया था वो उपाय मैंने किया और धीरे धीरे मेरे पति ठीक होना प्रारंभ हो गए। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 6 महीने का ही इनका जीवन है और मैंने 25 दिन में शिवजी पर चढ़ा जल दे देकर उन्हें ठीक कर लिया। अब वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिस प्रकार से घड़े के अंदर जो भरा होता है वही बाहर झलकता है। जैसे अगर पुण्य है तो बाहर पुण्य छलकेगा, बुराई होगी तो बुराई छलकेगी। मतलब आपके अंदर बुराई भरी हुई है तो आपको सब बुरे नजर आएंगे और आप दूसरों में भी बुराई ढूंढोगे। इसलिए दूसरों को देखने से पहले हमें स्वयं के अंदर पुण्य और अच्छाई भरना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। नीता वर्मा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरी एक लड़की है और बाबा से सिर्फ एक लड़के होने की इच्छा रखी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। सब अच्छा चल रहा था। फिर 5वें महीने में सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है और दिमाग में कुछ कमी है। बच्चे का शरीर बेकार रहेगा, विवेक की कमी रहेगी। इसे निकाल देना ही ठीक रहेगा। डॉक्टर के ऐसा कहने पर भी फिर कथा में बताए अनुसार हम उपाय करने लगे। बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना और बच्चे के लिए कामना करना।
हमारा शिव पर विश्वास अटूट था और 9वें महीने में तबीयत मेरी खराब हो गई और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि बीपी 200 के ऊपर हो गया है, बचना मुश्किल है। बच्चा और माँ दोनों की जान की जिम्मेदारी डॉक्टर ने नहीं ली। मेरे पति ने सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र को चढ़ाकर मेरे पास लाकर रख दिया और मैंने बेटे को जन्म दिया और माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। उषा तोमर पत्र लेकर आई। ये उस समय की बात है जब रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हो रहा था। मेरे परिवार वाले सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए निकले। भोपाल रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मची हुई थी और सब कह रहे थे कि सीहोर मत जाओ, वहाँ खाने पीने को कुछ भी नहीं है। हम एक रात भोपाल रेलवे स्टेशन में रुके और मेरे बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई थी। अगले दिन हम सीहोर गए और कंकड़ शंकर की धरा से कंकड़ को लेकर बच्चे को स्पर्श बस कराया था। उसका बुखार ठीक हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप भगवान का पूजन करना शुरू कर देते हो, भगवान का भजन करना शुरू कर देते हो, भगवान के द्वार जाना शुरू कर देते हो, पर एक संगत आपको ऐसी मिल जाती है जो आपको भगवान से दूर कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कीर्ति शर्मा पत्र लेकर आई। पहले जिंदगी मेरी ऐसे ही निकल रही थी धक्के खाते खाते। जब से शिव जी को जल चढ़ाना शुरू किया तब से बाबा ने हाथ पकड़ लिया। पति की मदिरा छूट नहीं रही थी, बहुत वर्षों से पी रहे थे। नशा मुक्ति केंद्र से लेकर सारे दुनिया की औषधि कर ली पर नहीं छूट रही थी। फिर आपने जो काली तिल और 1 लोटा जल वाला उपाय बताया था वो उपाय किया और पता था उन्हें पानी पीने को दूंगी तो वो मना कर देंगे, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को मैं पानी के पात्र में डाल देती। अभी 1 वर्ष हो गया है, मेरे पति ने मदिरा को हाथ तक नहीं लगाया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ताली, थाली और प्याली वाले दोस्त जीवन को नरक में ले जाकर छोड़ देते हैं। जो आपकी व्यर्थ की बातों में ताली भी बजाएंगे, जो आपको रोज होटल में ले जाकर होटल की थाली में खाना भी खिलाएंगे, जो दोस्त आपको जरा कोई बात हुई उसमें मदिरा की प्याली पकड़ा दें, ऐसा दोस्त आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इनसे बचकर रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 3 को कभी जिंदगी में मत भुलाना। पहला, दुख में जो साथ देता है उस व्यक्ति को कभी मत भुलाना। दूसरा, दुख में साथ छोड़ने वाले को कभी मत भुलाना। और तीसरा, दुख देने वाले को कभी मत भूलना। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी बघेल बिहार से पत्र लेकर आई। मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा कई बार एग्जाम देता था पर कुछ नंबर से रह जाता था। 2017 से लगातार कार्य में लगा रहा पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र लिखना शुरू किया। उसकी राइटिंग अच्छी थी और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 5वां सोमवार पूरा हुआ और रात्रि के 11 बजे 11 तारीख को मैसेज आया कि तुम्हारा 2017 में जो एग्ज़ाम दिया था जिसमें तुम पास हो गए हो और रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कल है 18 मार्च, दिन है शनिवार का और तिथि है पापमोचनी एकादशी। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जो घर में पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय है और यदि आपकी नौकरी भी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय है। इससे आप कोई भी एकादशी को कर सकते हैं पर कल विशेष एकादशी है तो इस दिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और अगर आपके पास गंगा जल है तो उसकी कुछ बूंदें डाल लीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 लोटा भरकर गंगा जल ले लीजिए और उसमें आपको 7 बेलपत्र डाल लेना है। 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र उसी जल कलश के अंदर डाल लेना है। शिव मंदिर लेकर जाइए। सबसे पहले जो कलश का जल है वो नंदी भगवान का जो उठा हुआ चरण है वहाँ पर उस जल को चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो बची हुई 7 बेलपत्र हैं उसे आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ चढ़ा दीजिए, अर्पित कीजिए। बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो उसमें टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र पकड़कर अर्पित करना है और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखें। नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो 7 बेलपत्र एक एक कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बाबा से निवेदन कीजिए, आपकी जो भी कामना है वो बाबा को बोलिए, निवेदन कीजिए और घर आ जाइए। तरीके से जो व्यक्ति पापमोचनी एकादशी के दिन ये उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है, घर में बरकत बनी रहती है, धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है।
अगर इस उपाय से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।